हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग कक्षा 10th का महत्वपूर्ण बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो यदि आप कक्षा 10th में है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो पर बने रहिए और शुरू से अंतिम तक आप देखिए। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और हमारे आंसर करने से पहले आप आंसर कर लीजिए और मिलाइए कि आपका आंसर सही है या गलत है, और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही गया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्या 1 होती है, या फिर 2 होती है, या 3 होती है, या 4 होती है? आपको आंसर में बताना है कि कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसकी संख्या 3 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? किसके कारण होता है? प्रदूषण के कारण होता है क्या, या पिरकनाशी के कारण होता है, या सीएफसी के कारण होता है, या मीथेन गैस के कारण होता है? तो ओजोन परत जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नष्ट हो रहा है, वो किसके कारण होता है? सीएफसी के कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ये होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है क्या, या सूर्य है, या पानी है, या लकड़ी है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाता है? सूरज का प्रकाश। चौथा क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? वायु है, या सूरज का प्रकाश है, या वर्षा जल है, या मिट्टी है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज का प्रकाश। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड के लिए। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं विद्यार्थी लोग? उत्पादक, या उपभोक्ता, या अपघटक, या नन ऑफ दिस? तो ये उत्पादक कहलाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, क्योंकि हरे उत्पादक उसको हम लोग कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है? यह है अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैंगनी विकिरण, या नन ऑफ दिस? तो ये हो जाएगा आपका परावैंगनी किरण। हरे पौधे जो होते हैं, ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कौन चीज़ से कहते हैं? तो खतरनाक परावैंगनी किरण से। यदि ओजोन परत नहीं पाए जाएंगे तो ये किरण हमारे त्वचा पर डायरेक्ट पड़ेगा और हमको त्वचा कैंसर जैसा खतरनाक हमको रोग हो सकता है। इससे हमारी रक्षा करते हैं। निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला कौन बनाते हैं? इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% रहेगा। तो करिए, घास को गेहूं नहीं खाएंगे, ये कट गया। घास को बकरी खाते हैं और बकरी को मानव, यही आपका सही होगा। ये आहार श्रृंखला बनाते हैं। अगला देखिए, क्यों नहीं बनाते हैं? बकरी को गाय नहीं खाएंगे, इसीलिए ये गलत है। घास मछली बकरी, तो ये मछली को बकरी नहीं खाएंगे, इसीलिए ये भी गलत है। ठीक, इनका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, यही होगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में। सी नंबर में है वायुमंडल के मध्य सतह में, ये नहीं होगा। नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। नमा क्वेश्चन है कि सही आहार श्रृंखला कौन है? इसमें देखिए, चिड़िया को सांप खा लेते हैं, लेकिन सांप को घास नहीं खाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मछली घास, और घास को गाय। सही आहार श्रृंखला
मछली दिया है घास, घास का दिया है गाय। और देखिए बकरी, बकरी को घास नहीं खाएंगे, ये गलत है। घास को हिरन और हिरन को शेर, ये सही आपका होने वाला है। घास को खा लेते हैं हिरन, और हिरन को कौन खाएंगे? शेर। ये सब नहीं होगा। 10वां क्वेश्चन है, दस नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय दिया है घास, घास को बकरी नहीं खाएंगे, हटाइए। शैवाल, शैवाल को जलीय कीट खा लेते हैं, जलीय कीट को मछली खा लेते हैं, और तीनों जलीय प्राणी है, तो ऑप्शन का बी एक्यूरेट आंसर होगा। अगला देखिए, घास को जलीय कीट खा लेते हैं, घास जलीय कीट मछली, घास को जलीय कीट नहीं खाएंगे, ऑप्शन सी गलत है। घास मछली मनुष्य, घास को मछली नहीं खाएंगे, गलत है, यानी ऑप्शन का बी एक्यूरेट आंसर है। चलिए अब 11 नंबर लग से करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 का क्वेश्चन करा है कि शैवाल क्या है? शैवाल दोस्तों, शैवाल ये जो है पानी में पाए जाते हैं। क्या ये उत्पादक है, या उपभोक्ता है, या परजीवी है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो शैवाल जो है दोस्तों, ये परजीवी का उदाहरण है। शैवाल क्या है? परजीवी का उदाहरण है शैवाल। 12 का क्वेश्चन करा है कि निम्न में कौन उत्पादक है? उत्पादक कौन है? तो हम आपको बताए थे कि जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। अब आप देखिए सर्प, ये तो मेढक को खाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तब है मेढक, ये भी कीड़े मकोड़े को खाते हैं। ग्रास हॉपर, घास, ये इसका सही आंसर होगा घास। ठीक है, सही आंसर क्या होने वाला है? घास। अगला क्वेश्चन है, मेडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेडल जो थे, जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे, ये आनुवांशिकी के संबंध में अपना जो खोज किए कौन से पौधे पर? तो आपको ख्याल होगा, क्या वो आम का पौधा था, या गुलाब का, या गेहूं का, या मटर का? तो ये मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है। 14 का क्वेश्चन है कि समजात अंग का उदाहरण क्या है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये तो है। हमारे दांत और हाथी के दांत, ये भी दोनों समान है। आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी, ये भी समान है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 15 का क्वेश्चन देखिए, अरहुल, अरहुल किस प्रकार का फूल है? क्या ये द्विलिंगी है, या एकलिंगी है, या दोनों है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं? फूल जो है ये द्विलिंगी फूल का उदाहरण है। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कराए कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। अब ये उभयलिंगी क्या होता है, इनको आप समझिए। उभयलिंगी वे जंतु होते हैं या वे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं, यानी वो पानी में भी जिंदा रह सकते हैं और स्थल पर भी। अब जैसे बकरी की बात करते हैं, पानी में डालिए तो वो मर जाएगा थोड़ा देर के बाद। शेर, पानी में वो नहीं रह सकते हैं। मछली धरती पर नहीं रह सकते हैं, लेकिन केचुआ जो होते हैं ये पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी। इसीलिए इनका सही आंसर क्या होने वाला है? केचुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी किससे है? चिंपैंजी से है, गोरिल्ला से है, बंदर से है, या गिलहरी से? तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी किससे है? चिंपैंजी, यानी बंदर के बच्चा से। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, करा कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है?
तो दोस्तों पुरुषों में क्या XY गुणसूत्र होते हैं या XX गुणसूत्र होते हैं या YX गुणसूत्र होते हैं या YY? तो पुरुषों में जो है XY गुणसूत्र होता है। समझ गए ना। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था या अरस्तू ने या डार्विन ने या नन ऑफ दिज? ये डार्विन दिया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है योनि में या गर्भाशय में या अंडाशय में या फ्लोपियन नलिका में? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन का डी, फ्लोपियन नालिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये नहीं पर दोस्तों ध्यान देना है, कौन नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। निम्न में से कौन मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका होगा। ठीक है। शुक्रवाहिका जो है महिला में होते हैं, ये पुरुष में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, बीजाणु जनन द्वारा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो अमीबा में जो है अलैंगिक जनन ये विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है एस्ट्रोजेन क्या है? तो एस्ट्रोजेन एक नरलिंग हार्मोन है या मादालिंग हार्मोन है या पाचक रस है या नन ऑफ दीज? तो एस्ट्रोजेन जो है एक नरलिंग हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधा में जो है जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में पाए जाते हैं या जड़ में पाए जाते हैं या पुष्प में या फल में? तो पौधा में दोस्तों जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज या दलपुंज या पुमंग या जयांग? तो पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पुमंग। 27 का क्वेश्चन देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीजांड? तो दोस्तों फूल का जो है अंडाशय ये फल बना देता है, अंडाशय जो है फल में बदलता है। चलिए अब इससे 27 नंबर तक आप कर लिए, अब 28 का हम लोग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ होता है? वृषण में होता है या गर्भाशय में होता है या अंडाशय में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, किसमें होता है? अमीबा में होता है या यीस्ट में होता है या स्पायरोगायरा में या बायोफाइलम में? तो इनका जो सही आंसर होने वाला है, इनका सही आंसर होगा यीस्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो दोस्तों फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर होता है या अंडप होता है या वर्तिकाग्र या वर्तिका? तो फूल में जो है नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है और स्त्री फूल में स्त्री प्रजनन अंग क्या होता है? स्त्री केसर। ठीक है। परागकोश में होते हैं। तो दोस्तों परागकोश में क्या पाए जाते हैं?
क्या बाह्य दल होते हैं, या अंडाशय, या अंडक, या परागकण। तो परागकोश में जो है परागकण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्र में, या कोशिका में, या केंद्र में, या नन ऑफ दीज। तो गुणसूत्र जो है कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, या निषेचन कहते हैं, या अंकुरन कहते हैं, या परागकण कहते हैं, परागन। तो नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय है, या अंडाशय है, या एड्रिनल है, या यकृत है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। 35 का क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए। तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं मस्तिष्क हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन का डी एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 को समझिए। करा है कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है, इनमें से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसका दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि भी है, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड। इनका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 को समझिए। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है, टीबी होता है क्या आयरन की कमी से, या मधुमेह, एनीमिया, या उच्च रक्तचाप। इनका सही आंसर होगा कि आयरन की कमी यदि हो जाएगा तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा रक्त में आयरन की कमी होने से। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, घेंघा, या मधुमेह, या क्रेटिनिज्म, या बोनापन। तो दोस्तों शरीर में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उनको मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखते हैं शरीर को, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या सभी। इसका ऑप्शन सी सही होगा, अनुमस्तिष्क। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, या मोटापा से। तो ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है आयोडीन की कमी से, इसीलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, या आवेग कहते हैं। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। 42 का क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, आपके बोर्ड में आएगा ये। इंसुलिन पादप हार्मोन है क्या, थायरॉक्सिन है, या एस्ट्रोजन है, या साइटोकाइनिन है। तो ये पादप हार्मोन, इसमें से ये चारों में से आपका साइटोकाइनिन आएगा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप कक्षा 10th में हैं तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए। जब भी आपको टाइम मिलता है तो वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब करके आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। अब इसका अगला पार्ट जो आएगा, इसमें हम आपको बायोलॉजी का शेष जो क्वेश्चन बचा हुआ है उनको कंप्लीट कर देंगे।
और चैनल पर बने रहिए। कक्षा 10th में है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर अब जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो लगातार आते रहेगा और सारे विषय पर भी। ठीक है।